नहीं, मैं नहीं समझता कि फ़ौजी ऑपरेशन के लिए कोई राह हमवार हो रही है, क्योंकि आर्मी चीफ़ साहब जब यहाँ पर आए थे, जब उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें उसने कहा था कि मैं कोई इस बात पे नहीं है कि मैं यहाँ पर ऑपरेशन करने नहीं जा रहा हूँ। और फ्यूचर में कोई पता नहीं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन इस वक़्त कोई ऐसी चीज़ें देखें, नेशनलिटी देना बहुत मुश्किल बात है। नेशनलिटी के लिए एक मैकेनिज़्म तैयार किया करना पड़ता है कि चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप उसको नेशनलिटी मुख्तलिफ़ ममालिक में मिलती भी है। आप यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, बाकी ममालिक में जाते हैं, एक उसका एक कैटेगरी होती है और उसमें आपको एक जो भी शराइत होती है उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो उसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि मैं ज़बानी कलामी बोलूँ कि हम उसको निकाल दें या हम कहें कि उसको नेशनलिटी दे दें। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर वज़ारत दाखिला ने जो बात की है, उसके ऊपर उनको चाहिए कि वो एक मीटिंग कॉल करें। अगर वो कह रहे हैं कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ ईद तक यहाँ से निकल जाएँ, तो अगर बॉर्डर बंद होगा तो कैसे जाएँगे? और उसमें आपको क्या है कि कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे। और प्रोफेसर खट्टक साहब, क्योंकि मैंने वहाँ पर मुस्लिम एम्बेसडर्स की इफ्तारी की थी, वहाँ पर प्रोफेसर खट्टक साहब को मैंने दावत दी और वो भी वहाँ पर आए और उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू, और मैंने कहा अब एडवाइज़र बन गए, आके अपने सूबे को भी कम से कम सँभालें, ताकि सूबे में अमन की सूरत हाल को भी आप देखें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं नेशनल इलेक्शन। इस सूबे में हमें इस वक्त जो है अमन चाहिए। आप देखें रोज़ाना के बेस पे यहाँ पर छोटे बड़े हमले हो रहे हैं। हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे फ़ौज के नौजवान, हमारे उलमा कराम भी निशाना बने हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी निशाना बन रहे हैं। तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि रमज़ान के महीने में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, रमज़ान के महीने में इस किस्म की एक्टिविटी जो हो रही हैं, रोज़ाना की बेस पे किसी थाने पे, किसी चौकी पे हमले हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि संजीदगी से देखना चाहिए, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान 1 हो या 2 हो। देखिए, रमज़ान का महीना है और अफ्तार डिनर्स मुख्तलिफ उस पे होते रहते हैं। तो मैंने भी आज यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 3 कौंसल जनरल है, तीनों को मैंने आज यहाँ पर दावत दी। हमारे यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्त भी आए, हमारे मीडिया के दोस्त आप लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ़ तकफ़ीर के हमारे जो दोस्त हैं, उनको हमने इकट्ठा किया ताकि हम एक अफ्तार डिनर करें। तो डेफ़िनेटली अफ़गान जो कौंसल जनरल हैं उनसे भी मुख्तलिफ़ अमूर पर बातचीत हुई, यूएस वाले के साथ भी हुई, ईरान वाले के साथ भी हुई। और डेफ़िनेटली इस चीज़ को हमने जो तोरख़म के बॉर्डर के इशू को भी किया, और साथ साथ जो है वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से भी उनकी बात हुई। कल क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है, वहाँ पर सारे इकट्ठे होंगे, तो जो इनके जो इश्यूज़ हैं उन पर भी कल जो है वो बातचीत करेंगे। और बहुत, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। वो कहते हैं कि देर है दुरुस्त है। आज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास जो है वो उसका एलानिया या जो भी कहें अनाउंसमेंट हुई और कल होने के लिए जा रही है। और मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि वो बड़ी पॉजिटिव होगी। उस पे जो है एक पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आएगा। नॉर्मली ये नहीं होगा कि उसके बाद सिर्फ ब्रीफिंग और उसके बाद जो है चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की ख़ासकर और बलूचिस्तान की, वो इस वक्त बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर इस चीज़ का जो है, इस चीज़ का फ़ैसला करना पड़ेगा। इस चीज़ के ऊपर एक राय देनी पड़ेगी कि हम अमन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और मिलकर हमने सब ने इस दोनों सूबों में, इस मुल्क में अमन के लिए हमें काम करना पड़ेगा। गवर्नर साहब, आप जो है ना पीपल्स पार्टी की जो देखें, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अफ्तार पे जब दावत दी, तो मैं चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ उस कमेटी में गया। उसके बाद एक कमेटीज़ की मीटिंग हुई। अगले दिन मेरे रिहाइशगाह पर इस्लामाबाद में जो एक कमेटी पीएमएलएन की तरफ से बनाई गई थी और पीपल्स पार्टी की तरफ से उनकी मीटिंग भी हुई। हफ्ते के दिन जो है वो पंजाब की भी हुई। जो कमेटी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बनाई गई थी, उस पे मैं थोड़ा बहुत मुतमईन हूँ, 100% नहीं हूँ, जिस पे हमने बातचीत की। और वो बात हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और अब चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, उस पर हमें डिस्कशन करनी है। पंजाब के थोड़े इश्यूज़ डिफरेंट हैं, क्योंकि वहाँ पर सूबाई हुकूमत पीएमएलएन की है और वफाकी हुकूमत पीएमएलएन की है। और जो हम ये समझते हैं कि जो चीज़ें हमने वादे किए थे या जो कमिटमेंट हुई थी, जो एक एग्रीमेंट हुआ था, पीएमएलएन उसको जो है वो हम कहते हैं कि उसको उस पर अमल दरामद करे, जो कि हुकूमत साजी के टाइम पर एक एग्रीमेंट हुआ था। हम उससे ज़्यादा मांगना चाहते हैं, ना ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो उस वक्त जो कमिटमेंट हुई थी उसको ऑनर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त बहुत संजीदगी का मुजाहरा किया था, और मैं समझता हूँ कि इसी संजीदगी को आगे चलाते हुए जो कमिटमेंट्स की थी उसको ऑनर किया जाए। ये सूबे के गवर्नर हवाले साहब। से क्या बातचीत हुई है आपकी? क्या है? सुबह के हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बातचीत हुई, जैसे अभी PSDP आने जा रही है। वफाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से बातचीत हुई। बजट के हवाले से हुई कि हमारे जो पिछली दफ़ा हमारे बजट में जो है बड़े प्रोजेक्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के कम रखे गए थे, इसके ऊपर बातचीत हुई कि हमारे जो है प्रोजेक्ट्स रखे, और ख़ासकर हमारे जो यहाँ पर बाकी मसाइल हैं, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, हमारा जो चश्मा लिफ्ट कनाल का एक प्रोजेक्ट जो हमारा एक पेंडिंग पड़ा है, और साथ में
नॉर्थ में हमारा जो एक रोड है जो कि चकदरा से तीमरगरा लोअर दीर अपर दीर और चतराल की तरफ है, उसके ऊपर भी हमारी बातचीत हुई। तो हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हों और आगे बढ़ें। देखें, नेशनलिटी देना बहुत मुश्किल बात है। नेशनलिटी के लिए एक मेकैनिज़म तैयार करना पड़ता है कि चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप उसको नेशनलिटी मुख्तलिफ़ ममालिक में मिलती भी है। आप यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, बाकी ममालिक में जाते हैं, एक उसका एक कैटेगरी होती है और उसमें आपको एक जो भी शराइत होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि मैं ज़बानी कलामी बोलूँ कि हम उसको निकाल दें या हम कहें कि उसको नेशनलिटी दे दें। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर वज़ारत दाखिला ने जो बात की है, उसके ऊपर उनको चाहिए कि वो एक मीटिंग कॉल करें। अगर वो कह रहे हैं कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ ईद तक यहाँ से निकल जाएँ, तो अगर बॉर्डर बंद होगा तो कैसे जाएँगे? और उसमें आपको क्या है कि कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे। मेजॉरिटी लोग मैं समझता हूँ कि एक हमने उनको एक आदत डाली हुई है सालों साल से, जो हमारे यहाँ पर हमारे भाई और बहनें रहते हैं कि वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है, उसमें मेजॉरिटी लोग अगर देखे जाए उनके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे पाकिस्तान हम लोग जो हैं वो सारे अच्छे हैं, सारे बुरे हैं। आजकल आप देखें हमारी जो वीज़ों पे पाबंदी लगने के लिए जा रही है, चाहे वो यूएई में, सऊदीया में क्यों हो रही है? उसमें मैं या आप या कोई और ऐसा गलत काम करे जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, तो उसमें आज आप देखें कि उस पे हम पे सख्ती बरती जा रही है। लिहाजा इस चीज़ों को अफ़गानिस्तान में भी हमने हमेशा अफ़गान हुकूमत से कहा है कि आप अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन आप देखें कि इस वक्त जो कशीदगी इस सूबे में बढ़ रही है, बलूचिस्तान में बढ़ रही है, वहाँ पर BLA, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। ये आपके सामने है। तो हम भी चाहते हैं कि इस सूबे में इस मुल्क में अमन हो और अफ़गान हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहरा करे इस पे, अपनी सरज़मीन जो है वो किसी को इस्तेमाल ना कर दे पाकिस्तान के खिलाफ। खट्टर साहब उनसे भी मुलाकात की, क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ क्योंकि हमारे इलाके के भी हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, लेकिन हमारे एक अच्छा एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ है, तो मैं उनके पास गया। आजकल की जो सूरत हाल है हमारे सूबे की, उसके अमन अमान के हवाले से भी बातचीत हुई कि इस पे किस तरीके से इस पे काम किया जाए, किस तरीके से इसके ऊपर हम बैठें। और मैंने उनको कहा कि आप क्योंकि इस सूबे में आपका एक रोल है, एक बड़े हैं, आप इसके अंदर अमन के हवाले से अपना एक रोल प्ले करें, जिस पे उन्होंने कमिटमेंट किया कि इंशाअल्लाह ताला वो बलूचिस्तान के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपना एक जो रोल है वो प्ले करेंगे सूबे के, दोनों सूबे के अमन के हवाले से। और प्रोफेसर खट्टर साहब, क्योंकि मैंने वहाँ पर मुस्लिम एम्बेसडर्स की अफ्तारी की थी, वहाँ पर प्रोफेसर खट्टर साहब को मैंने दावत दी और वो भी वहाँ पर आए और उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू। और मैंने कहा एडवाइज़र बन गए, आके अपने सूबे को भी कम अज़ कम संभालें, ताकि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को भी आप देखें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान 2 का इम्कान है? देखें, नेशनल एक्शन 2 के ऊपर जो है मेरी अपनी एक राय है कि 1 पे कौन सा पूरा अमल दराम, 1 में कौन सी चीज़ गलत है जो आप 2 में डालना चाहते हैं, या 1 में क्या, या तो आप कहें कि 1 को हम अपग्रेड कर रहे हैं और उसमें भी थोड़ी सी और चीज़ें कर रहे हैं जो 2 में चलनी चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट एक्शन प्लान पहले जो हमने एक बनाया था उस पे मन अगर अमल दरामद हो तो शायद 2 की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई हम जो समझते हैं कि 2 की ज़रूरत पड़े, हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो इस सूबे में अमन हो, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान 1 हो या 2 हो, इस सूबे में हमें इस वक्त जो है अमन चाहिए। आप देखें, रोज़ाना के बेस पे यहाँ पर छोटे बड़े हमले हो रहे हैं। हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे फ़ौज के नौजवान, हमारे उलमा कराम भी निशाना बने हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी निशाना बन रहे हैं। तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि रमज़ान के महीने में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, रमज़ान के महीने में इस किस्म की एक्टिविटी जो हो रही हैं, रोज़ाना की बेस पे किसी थाने पे, किसी चौकी पे हमले हो रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि संजीदगी से देखना चाहिए, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान 1 हो या 2 हो। राज के लिए कोशिशें हो रही हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि फ़ौजी ऑपरेशन के लिए कोई राह हमवार हो रही है, क्योंकि आर्मी चीफ़ साहब जब यहाँ पर आए थे, जब उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें उसने कहा था कि मैं कोई इस बात पे नहीं है कि मैं यहाँ पर ऑपरेशन करने नहीं जा रहा हूँ। और फ्यूचर में कोई पता नहीं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त कोई ऐसी चीज़ें गवर्नर राज का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइन में उसकी शिक मौजूद है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज की इस वक्त इस सूबे में इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है कि हम इकट्ठे हों और इस सूबे के अमन के और इस सूबे की तरक्की के लिए काम करें। तो पीटीआई को भी बुलाया जाए कि इमरान खान वगैरह की उनकी टीम को, कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की है उसमें ये होगा कि पीटीआई की भी बात हो रही है? पीटीआई की देखें, अभी मैंने टीवी पे देख रहा था कि उनके जो अभी इस वक्त चेयरमैन है गौर साहब, उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग है, तो उनके डेलीगेशन तो आ रहा है, उनका डेलीगेशन आएगा, जो बातचीत होगी वो फिर अपने बानी चेयरमैन से डिस्कस करेंगे वो।